वर्षा हो रही है, वैसे ही मैं हूं, उसी घर में हूं, किंतु पहचानती नहीं हो। स्वाभाविक है, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले से पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूं। और सच कहूं तो मैं वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। देख रहा हूं तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल गया है या परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में ही हुआ है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये स्वप्न नहीं है। नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख सकूं। बहुत थक गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं अभी नहीं, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। बहुत थक गए हो? थक गया था, कई दिनों तक ज्वर आता रहा, अभी भी थका हूं, परंतु वर्षा ने जैसे थकान कम कर दी है। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते? तुम ही कहां पहचानी जाती हो? ये घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि यहां सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है मल्लिका, तुमने सब कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की एक एक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, और आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसीलिए कहता हूं कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला है जितनी कि मेरी दृष्टि बदल गई है। थके हो, आंखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। बैठकर बात करो। कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूं। आर्य मातुल से आज ही पता चला था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया। हाँ, प्रभुता और सत्ता का मोह छूट गया। कश्मीर में लोग सोचते हैं मैंने संन्यास ले लिया है, किंतु मैंने संन्यास नहीं लिया है। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वो वहां जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। कुंभ, बादशाल, कुशार, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप मैंने देखा था वो आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं बार बार अपने आप को विश्वास दिलाता रहा कि जब भी वापस आऊंगा सब कुछ वैसा ही होगा। द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। देख तो लो कौन आया है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वो चला जाएगा। हर समय द्वार बंद,
परंतु ये स्वर मुझे बहुत विचित्र सा लगा जैसे इस स्वर को मैं पहचानता हूं। ये भी यहाँ की प्रत्येक वस्तु की तरह परिचित स्वर का एक बदला हुआ रूप है। तुम यहाँ के संबंध के बारे में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भत्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा, और वो आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं, और तुम्हें ये बहुत अस्वाभाविक लगा होगा। परंतु अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जिसमें संभवतः उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना थी जिन्होंने जब तब मेरी भत्सना की, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने आप को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं है, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता, परंतु ऐसा नहीं। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां पूरे देश में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे बार बार अनुभव होता कि प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर मैंने उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया। मैं अपने आप को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने आप को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा, और जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी नहीं आया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट चुका। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से होकर नहीं आना चाहता था। मुझे लगता था कि ये प्रदेश, ये पर्वत श्रृंखलाएं और यहाँ की उपत्यकाएं मेरे सामने एक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ। परंतु उस बार मैं यहां आकर सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उन सब से वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, पर उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं उस बार तुमसे मिलने नहीं आया, क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं जानता था तुम्हारी उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में वैसा कोई भाव नहीं आएगा। और यह आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। पर यह नहीं सोचा कि द्वंद्व केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है। परिवर्तन केवल एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहां आकर व्यर्थता का बोध हो रहा है। व्यर्थता। लोग सोचते हैं उस जीवन और वातावरण में रहकर मैंने बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वो यहीं के जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो।
मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम। यद्यपि मैंने स्वयं यहां होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने हो। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को बार बार दोहराया, और जब भी उससे अलग अलग हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा कि वो सूत्र कभी नहीं टूटा, कभी नहीं टूटा। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतिलिपि कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई है। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु ये यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से भी होकर जाते हैं और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं? मैंने कहकर मंगवाई थी। वर्ष 2 वर्ष में कहीं ना कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। और इनके लिए धन? वर्ष 2 वर्ष में कहीं ना कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं, वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहां लौट आना चाहिए था, ताकि यहां आकर वर्षा में भीग कर लिखता वो सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे अंदर घुमड़ रहा है परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। ये कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। ये कोरे पृष्ठ अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें ये भेंट दूंगी, कहूंगी कि इस पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। कोरे पृष्ठ तुमने अपने हाथों से बनाए थे ताकि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना कर सकूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन पर बहुत कुछ लिखा है। आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की पत्तियों के रंग इन पर पड़े, और कई स्थान पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। इन पर अब नया क्या लिखा जा सकता है? परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम अथ से आरंभ कर सकते हैं। मल्लिका, ये किसके रोने का शब्द है? ये मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान?